IMF बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF हुकाम के मुताबिक $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी तौर पर जारी की जाएगी। पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल होंगे। $3 अरब प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में तवाजुन लाएगा। पाकिस्तान को अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। तवानाई शोबे में इस्लाहात भी नागुज़ीर हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। बांटने का मौका नहीं। आलमी मालियाती इदारे की शराइत आसान नहीं है। हमारी मईशत को जकड़ रखा है। LCs खुलने के बाद हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। 2 रोज़ के दौरान हमारे ख़जाने में $3 अरब जमा हुए। स्टेट बैंक ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ, जिसने अमली तौर पर दोस्ती का सबूत दिया। बैरून मुल्क अदायगी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हुई। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका है। शरीफ ने हुकूमत जाने की तारीख भी बता दी। कहा 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए वो तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। दुआ है आने वाली हुकूमत 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, फंड कायम रहना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़। धांधली में मुलविस इंतखाबी अमले की सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। जो हमारे फैसले हुए हैं उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के चेयरमैन सरदार अयाज सादिक का 2 टोक ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद अयाज सादिक ने कहा इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आइंदा इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का मौका फराहम करने का मुतालबा कर दिया। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए बोले ऐसा इलेक्शन ना हो कि आने वाली हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम हो। जमात इस्लामी की सियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम हुंडी ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा एक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं तो 9 या 10 अगस्त को असेंबली तोड़ सकते हैं। फजलुर रहमान किसी से खफा है या नहीं? पीपल्स पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं। हम PDM का हिस्सा नहीं है। ये सरासर फर्क है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ ऋण का लेन देन है। कोई मेरा चेक दे गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरवा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला का इंतखाब आज होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। मर्दान पुलिस को मतलूब हैं। मर्दान की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। उनके खिलाफ 2015 में जाली चेक देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाजी गुलबर खान फॉरवर्ड ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गुलबर खान ने जाली चेक की तरदीद कर दी। कहते हैं 20 साल पहले उनसे हमारा करोड़ों का लेन देन था। कोई मेरा चेक लेकर गया होगा या किसी ने फ्रॉड किया होगा। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों पर वावेला। वज़ीर आज़म नाजायज़ रियासत इसराइल पर बरस पड़े। तक़रीब से खिताब में कहा इसराइल को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चों को यतीम किया गया। मुसलमानों पर रॉकेट बरसाए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि अगर 9 मई जैसा वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या करता। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। बोले 9 मई के वाक़यात को आइन और क़ानून के मुताबिक हल किया जा रहा है।
मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। फॉरेन फंडिंग में ये एस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नजर आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में कानून के शिकंजे में। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन पीटीआई को बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, इसराइल का क्या वास्ता है कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। मजीद बोले, इसराइल ने जिस एजेंट पर पैसा लगाया वो पाकिस्तान में अब कानून के शिकंजे में फंसने जा रहा है। बात सियासत से आगे निकल चुकी है। चंद दिनों में शायद कोई और मुल्क भी चेयरमैन पीटीआई की हिमायत में सामने आ जाए। कौम को मुत्तहिद होकर इस बात पर सोचना चाहिए। हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस कॉज लिस्ट मनसूख। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस आज भी अदालत नहीं आए। दीगर तमाम केसेस की कॉज लिस्ट भी कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की 2 दिन समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क दिए, कभी देखा है 7 माह से केस चल रहा हो और मुल्जिम एक बार अदालत आया हो। हाईकोर्ट दरख्वास्त दायर की बुनियाद पर इस्तिस्ना मंजूर कर रहा हूँ। परवेज इलाही ने एंटी करप्शन टीम के सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया, कोई दस्तखत करूंगा ना किसी चीज का जवाब दूंगा, मेरे वकील जवाब देंगे। एडिशनल सेशन अदालत ने परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। उधर बैंकिंग अदालत का परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म पर जेल हुक्काम के एतराज पर इज़हार बरहमी। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। IG जेल खाना जात और सर्किल ऑफिसर एंटी करप्शन को तलब कर लिया। बलूचिस्तान में योब गैरिजन पर हमले में शहीद फौजी जवानों की तादाद 9 हो गई। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया। योब में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अलग योब गैरिजन पर हमला किया था। तनसीबात में घुसने की इब्तदाई कोशिश में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दी। ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 जवान जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कौम दुश्मन की मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। लाहौर भाटी गेट में अंदोहनाक वाकया। घर में भड़कने वाली आग ने 10 जिंदगियां निगल ली। जांबाक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। आग दूसरी मंजिल के कमरे में लगी जिसने इमारत को लपेट में ले लिया। अहले खाना बचने के लिए एक दूसरे के कमरों में भागे, मदद के लिए पुकारते रहे। पड़ोसी ने दरवाज़ा तोड़कर एक नौजवान की जान बचा ली। इब्तदाई रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट आतिशज़दी की वजह करार। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त घर के तमाम अफराद सो रहे थे। जिंदा बचने वाला लड़का घर की छत पर मौजूद था। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को आग बुझाने में ताख़ीर हुई। आग लगने की हतमी वजह फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। घर का मालिक मौजूद न होने के बायस महफूज रहा। 16 साल बाद दुबई से आने वाले नौजवान को मार दिया। SSP अब्दुल रहीम शिराजी का कहना है फायरिंग करने वाले अहलकार की शनाख्त हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम के करीबी साथी हिरासत में ले लिए गए। लवाहिकीन का एहतजाज, लाश समेत सड़क पर धरना दे दिया। पुलिस के आला हुक्काम ने नोटिस ले लिया। DIG CIA से रिपोर्ट तलब। सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। स्वीडन वाक़े के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई। इंसानी हुकूक कौंसिल में करारदाद में स्वीडन वाक़े और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई है। करारदाद में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे मिलाने, रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए क़वानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। करारदाद में मजहबी मुनाफरत से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक के क़वानीन मौजूद हैं। खामियों की निशानदही की गई। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने मुखालिफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। Stay in a civilization of peace, यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में, तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही।
पाकिस्तान में गंदारा तहजीब और बुद्ध मत विरसे के आया के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गंदारा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध पेशवाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था, पाकिस्तान को अपने तारीखी विरसे पर फख्र है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने गंदारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दे दिया। शुरका का कहना था कि बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टैक्सिला का मिलता है। सिंपोजियम गंदारा तहजीब से आगाही की जानिब अहम कदम है। बुद्ध बख्शुओं और मुबस्सिरीन को टैक्सिला, पिशावर समेत गंदारा आसार कदीमा का दौरा भी करवाया गया। रवां माली साल बिजली कम अज कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की यकीन दहानी। रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब का इजाफा होगा। आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान। अरब डॉलर के IMF बेल आउट पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान बहरान से निकलने के करीब है। पैकेज की मंजूरी डिफॉल्ट का खतरा टालने के लिए है। पैकेज अगले 9 माह के लिए है। साथ ही खबरदार किया कि बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़खायर के ज़र मुबादला से 6 गुना बढ़ चुका है। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर माशियात और सीनियर ताजिर हजरात। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने कहा, हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करे। अकील ढेडी ने IMF मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। हमें टैक्स नहीं, अब टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। बोल ने अवामी मसाइल के हल के साथ बात की। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोजाना दोपहर 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। मुस्बत फेज में आने लगी। रुपए की कदर बढ़ने लगी। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। 1 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया। 277.48 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 408 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट का अख्ताम 359 पॉइंट्स पर हुआ। 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला कमी। नई कीमत 2,04,000 रुपए हो गई। इमदाद की इजाजत मिल गई। LCs खुलने लगी। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से 50 रुपए तक कम हो गई। दाल मार्च 40 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर 10 रुपए कमी हुई। कर्नल बासमती चावल 360 रुपए से कम होकर 335 रुपए का हो गया। ऑनलाइन कर्ज ऐप से बचकर रहें। कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स शहरियों को लूटने लगी। ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकियों से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके। ऑनलाइन ऐप के चुंगल में फंसने वाले रावलपिंडी के मसूद ने भी कर्ज अदा न करने पर अपनी जान ले ली। 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया। FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की टीम का शहरी मसूद के घर का दौरा। मुतासरा शहरी की वालदा और बेवा से मुलाकात। मुतासरा खानदान ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। FIA ने मामले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर FIA ने सज्जाद बाजवा का कहना है, तमाम ऑनलाइन लोन ऐप्स फ्रॉड हैं। इनका बैंकारी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की अपील। FIA गुजरात का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। एजेंट्स को गुजरात और खारिया से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। 43 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। लवाहिकीन की तरफ से अब तक 98 FIR दर्ज करवाई गई हैं। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 15 देहात की ज़रई अराजी में पानी दाखिल। तैयार फसल डूब गई। मकई की फसल सैलाबी रैले में बह गई। 5000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया झेलम में भी पानी की सतह बुलंद। ओकाड़ा पाकपतन बिहाड़ी के देहात डूबने का खदशा। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। साहिवाल के करीब दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन, पहले इकरार फिर हुकूमती दबाव में आकर पतली गली से फरार। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने दौरे पाकिस्तान पर रजामंदी की तरदीद कर दी। जय शाह ने इंटरव्यू में कहा,
मैं पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं हुआ। गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जनूबी अफ्रीका में ज़का अशरफ की जय शाह से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी बोर्ड के सरबराह ने भारतीय मनसब को चेकअप देखने के लिए मदद किया था। इनके दरमियान 2 रोज़ा वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया। सलमान अली आगा ने 2, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका ने पहली इनिंग में 196 और दूसरी इनिंग में 4 विकेटों पर 88 रन बनाए। कौमी टीम ने पहली इनिंग में 342 रन बनाए थे। महकमा मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खिता पोटोहार, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में बादलों की घन गरज का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर-आब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 35.2 रिकॉर्ड किया गया। मुलाकात की ख्वाहिश कर दी। लेजेंड बल्लेबाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजू बाबा की वीडियो शेयर की। भारतीय अदाकार ने जावेद मियादाद से मोहब्बत का इजहार, मुलाकात की ख्वाहिश भी की। नई फिल्म जवान के ट्रेलर की धूम, दबंग सलमान खान ने भी तारीफ कर दी। ट्वीट में लिखा, वाह मजा आ गया, पठान जवान बन गया, शानदार ट्रेलर, पसंद आया। ये फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में देखना चाहिए, मैं भी इसे पहले दिन देखूंगा। फिल्म की सोशल मीडिया पर भी धूम। शाहरुख खान के गंजेपन पर सारिफीन ने दिलचस्प मीम्स बनाकर शेयर की। पहला सोलो गीत फनकारी रिलीज, गाने को सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिल रही है। वीडियो को बरतानिया में अक्सबंद किया गया। गाने में आयमा बेग के अलावा विरद अली को भी शामिल किया गया है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।